कहते हैं कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। पर हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जिनकी पहली कोशिश ही साजिश से स्टार्ट होती है और इस साजिश से आपके सपनों को, आपके उम्मीद को हाईजैक कर लिया जाता है। मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मेहनत से सब हासिल होता है, कोशिश से कामयाबी मिलती है, तुम करके तो देखो। फिर हमारे अंदर एक उम्मीद होता है, मेहनत करेंगे, जो हमारे सपने हैं, हमारे फैमिली के सपने हैं, उसको पूरा करेंगे। पर ये सिस्टम के जो साजिश करता है वो हमारे सपनों को, हमारी उम्मीद को हाईजैक कर लेते हैं। पर फिर से हमको उम्मीद होती है इसी सिस्टम से कि हमारे साथ न्याय होगा, और वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे बेईमान हैं तो ईमानदार भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम ना उम्मीद ना हों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है GSSB के वैकेंसी AAE के बारे में, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर। मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ एग्जैक्टली। कल से मुझे बहुत सारा मैसेज रिसीव हो रहा है और वो भी इसी उम्मीद के साथ हो रहा है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊंगा। ढेरों सारे मैसेज आ रहे हैं, ढेरों सारे आपकी OMR शीट्स आ रही हैं, उनके साथ एक कंप्लेन, एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि सर देखिए इन्होंने सारे आंसर्स सही कैसे किए हैं। किसी बच्चे ने तो लिखा कि सर मैंने सारे आंसर शीट डाउनलोड किए हैं जिनको CPT के लिए क्वालिफाई किया गया है, और मैंने पाया है कि मैक्सिमम आंसर शीट जिनके मार्क्स 80+ हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोगों ने करप्शन किया हुआ है, पर एक जायज़ क्वेश्चन मन में आता है जब इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं कि 100 क्वेश्चंस किए गए हैं और किसी एक क्वेश्चन में ई को मार्क किया गया है, और वो भी अलग अलग आपका जो आंसर शीट है होने के बाद भी आप लोगों ने सेम क्वेश्चन का ई किया हुआ है। कई सारे बच्चों ने ऐसा लिखा कि सर अगर आप मैच करोगे तो 100 में से अगर 5 क्वेश्चंस गलत किए गए हैं और वो 5 क्वेश्चन सी आंसर टिक करके गलत किए गए हैं, तो दूसरी आंसर शीट में भी उनको सी टिक करके आंसर गलत किए गए हैं। मतलब इस टाइप की सिमिलरिटी कहाँ पे हो सकती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे नाम के साथ, इनरोलमेंट नंबर के साथ लिस्ट फॉरवर्ड किया है। उनका ऑब्जेक्शन है कि सर यहाँ पे जिन बच्चों का 80+ है हमने वेरीफाई किया है, मैंने नहीं किया है वेरीफाई। मैं उन बच्चों की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने वेरीफाई किया है। उनका कहना है कि उन्होंने देखा है कि क्या ये लोग किसी दूसरे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हैं। उनका कहना है कि ना ही उनका नाम MBI के सक्सेसफुल लिस्ट में है, नाम है कई सारे लोगों का बट अनसक्सेसफुल की लिस्ट में है, नाम है कई सारे लोगों का MBI में भी बट अनसक्सेसफुल की लिस्ट में है। देखिए, हम ये ऑब्जेक्शंस नहीं लगा रहे कि कोई पढ़ के मार्क्स नहीं ला सकता है। पढ़ के कोई भी मार्क्स ला सकता है, 80 ला सकता है, 80+ ला सकता है। एग्ज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 100 मार्क्स का है। पेपर का जो लेवल भी था वो भी अच्छा था, ख़राब नहीं था कि एकदम से लल्लू पेपर है सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे। पढ़ के अच्छे पेपर में भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। पर ये कैसा संयोग है कि आपकी पूरी की पूरी आंसर शीट सही हो जाए। ये बात बिल्कुल जायज़ होती है कि अगर आंसर सही है और वो आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, आपको भी पता होगा सही आंसर, उसको भी पता होगा, तो आपके ऑप्शन मैच करेंगे। पर गलत वाले के केस में कि आपको गलत वही ऑप्शन पता है और आपने भी वही गलती किया है जो दूसरे ने गलती किया है। 100 क्वेश्चन में अगर आपने एक आंसर को ई किया है, दूसरे वाले ने भी एक को ई किया है। अगर आपने 2 को किया है तो उसने भी 2 को किया है। मतलब ये संयोग है या संयोग बनाया गया है ऐसा। मतलब ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस पेपर में कुछ न कुछ तो कंस्पिरेसी है। पर मैं यहाँ पे आपको भड़काने वाला नहीं हूँ कि आप जाइए प्रोटेस्ट करिए, आप जाइए लड़िए, और ना ही मैं आपको झूठी दिलासा देने वाला हूँ
कि ये जो हमारे पास प्रूफ हैं ये सफिशिएंट हैं, ये हम लेके जाएंगे, लड़ेंगे, एग्ज़ाम को दोबारा से करवाएंगे या कैंसिल करवाएंगे या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, वो सारी चीज़ें। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर कोई नहीं लेने वाला। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ। एटलीस्ट आपको इतना स्टैंड तो लेना ही चाहिए कि जो प्रूफ आप मुझे भेज रहे हो, जो OMR शीट आप मुझे भेज रहे हो, जो नाम आप मुझे दे रहे हो, इन सारे प्रूफ के साथ, इन सारे नाम के साथ आपको जो चेयरमैन है GSSB का, बहुत अच्छे आदमी हैं जैसा लगता है। उनकी सीरियसनेस भी बहुत ज़्यादा है। जब से मतलब वो आए हैं हमें लगता है कि वो सिस्टम में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यूसली आपसे, बच्चों से कन्वर्सेशन करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, हर बात पे आपके ट्वीट का रिप्लाई देते रहते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो हम मान के चलें कि सर एक्टिव हैं। और ये सारा प्रूफ ले जाके हमको बस इतना कहना है कि सर एटलीस्ट इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन तो करवाइए कि जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा आए हैं क्या वो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अगर डिजर्विंग हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उन्होंने गलत किया है तो कुछ न कुछ इंटरलिंक तो ज़रूर होगा, कुछ न कुछ चीज़ें तो ज़रूर मिलेंगी जो मिसलेनियस होंगी, जो गड़बड़ी होगी, कुछ न कुछ इरेगुलरिटी तो ज़रूर मिलेगी। ऐसा सिमिलर एक केस हुआ था यूपी के कानपुर का। वहाँ पे टीचिंग के लिए एग्ज़ाम चल रहा था, टीचिंग की वैकेंसी आई थी। एक कैंडिडेट था जो इस एग्ज़ाम को, मतलब उस एग्ज़ाम में उसको यूनिट डिजिट रैंक आई। शायद कुछ लोग उसको जानते रहे हों कि वो कैसा पढ़ने में है। तो कुछ बच्चों ने उसके प्रोफाइल पे इन्वेस्टिगेशन किया कि अच्छा ये बंदा ये एग्ज़ाम टॉप किया है। फिर उन्होंने देखा कि 1 महीना पहले सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है जहाँ पे वो बंदा क्वालिफाई तक नहीं है। उससे 1 महीना पहले और कोई एग्ज़ाम हुआ था जो कि उसी रेंज का था, टीचिंग से रिलेटेड ही था, उसमें भी वो बंदा क्वालिफाई नहीं है। फिर इनके मन में डाउट आया कि 1 महीना बाद इसने ऐसा क्या पढ़ लिया कि दूसरे जो मतलब जॉब वाली एग्ज़ाम होती है उसमें सीधा ये यूनिट डिजिट रैंक लेके आया, टॉपर बन गया। इसके बाद बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ। जैसे आप लोग मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो मुझे, वैसे ही मैसेज बनाया उन्होंने, फॉरवर्ड किया उनके ग्रुप में। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि इसकी इंक्वायरी किया जाए। अच्छा हुआ सरकार ने इंक्वायरी किया। इंक्वायरी में पता चला कि एक ही फैमिली के 8 लोग सेलेक्ट हैं, एक ही फैमिली के 8 लोग सेलेक्ट हैं और सारे के सारे टॉपर हैं। फिर पता चला कि यहाँ तो कंस्पिरेसी थी, इनको पहले से पेपर पता था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो एटलीस्ट हम ये डिमांड तो कर सकते हैं कि जिनके ऊपर हमारा संदेह है, बच्चों का संदेह है, और ये ट्रस्ट की बात भी है, ये GSSB की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस पे, आपके रिजल्ट पे बच्चों को संदेह है तो उसको दूर करें। क्योंकि जो मैं बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में उम्मीद की, ये आपकी उम्मीद को हाईजैक किया जा रहा है इस तरीके से। और जब आपकी उम्मीद को इस तरीके से हाईजैक किया जाएगा तो फिर कहाँ पढ़ने का मन करेगा। और फिर आपको अगर उस सिस्टम से उम्मीद है कि वो सिस्टम आपके लिए कुछ करेगा और फिर अगर सिस्टम कुछ नहीं करता है तो मतलब क्या ही मिलेगा, फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगर जाके मिलेंगे, हम लोग मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे, समझाएंगे कि देखो सर ऐसा ऐसा हुआ है। एटलीस्ट वो कैंडिडेट जिनके ऊपर डाउट है, जिनकी OMR शीट सेम है, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, अनएक्सपेक्टेड मार्क्स हैं कि ऐसे पेपर में इतने मार्क्स नहीं आ सकते हैं, एटलीस्ट उनकी आप इंक्वायरी तो कराओ। और इरेगुलरिटी है तो कुछ न कुछ लिंक ज़रूर मिलेगा, इवन दो उन कैंडिडेट का भी आपस में कुछ न कुछ लिंक मिलेगा। क्योंकि जब इस टाइप की चीज़ें होती है ना तो किसी 1-2 एजेंट के थ्रू या फिर पूरा इनका एक गिरोह होता है, वही गिरोह सबके साथ कनेक्टेड होता है। तो सिमिलरिटी कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगी, लिंक भी कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर गलत हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होती है तो डेफिनेटली ये चीज़ें बाहर आएंगी। पर ये तब बाहर आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन तब होगा जब आप उसकी डिमांड करोगे और यूनाइट होके डिमांड करोगे। आपकी मुझसे ये उम्मीद थी कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि लोग यूनाइट हों। मैं बिल्कुल ये करूंगा, आपके साथ खड़ा हूं। मेरे जैसे और भी जो एजुकेटर्स होंगे या यूट्यूब चैनल चलाते होंगे, आप उनसे भी कहोगे,
वो भी आपके लिए खड़ा होंगे। देखो, ये चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि करप्शन फ्री सिस्टम है, कोई है, मगर इस लेवल का करप्शन कि मतलब 20 लोग 80 प्लस हैं, 20 में से 15-18 के सेम आंसर्स हैं, गलतियां भी सेम हैं, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो भी सेम है। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि कुछ गलतियां हुई हैं। हो सकता है हम लोग गलत हों, हम लोग गलत सोच रहे हों, तो एटलीस्ट आप इन्वेस्टिगेशन करो, लेट्स सी कि मतलब सही है चीज़ें या गलत हैं। तो हमें इकट्ठा होके, यूनाइट होके डिमांड करना है, सर से मिलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सर से मिलना है, GTPSB के चेयरमैन से टाइम लेके मिलना है। सर, हमारा ये ऑब्जेक्शंस है, और हमारा ऑब्जेक्शन सही हो गलत हो, बट हमारे मन में डाउट है, तो इस डाउट को क्लैरिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं ये GTPSB से नहीं कहता कि मतलब किसी एक बच्चे को डाउट है तो उसका भी क्लैरिफाई करें, क्योंकि ऐसा होगा तो वो परेशान हो जाएगी। इतने सारे एग्ज़ाम्स लेने हैं, हर बच्चे को किसी न किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन होगा, पर उसी किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अगर 80 से 90% बच्चे किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो बिल्कुल GTPSB को इसके बारे में स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो आपको उनके लिए तो खड़ा होना ही चाहिए। कोई एक दो कहता है तो समझ में आता है कि चलो भाई उसका कुछ पर्सनल ग्रीवेंसेज होगा, उसके बेसिस पे कह रहा है, मगर जब सारे बच्चे कह रहे हैं, क्या सारे बच्चों का पर्सनल ग्रीवेंसेज है GTPSB के साथ, या सारे बच्चों की लड़ाई है, या सबकी प्रिपरेशन ख़राब थी? बच्चे ये कह रहे हैं कि जो सर ऑलरेडी GTPSB में जॉब कर रहे हैं किसी पोस्ट पे, जो लोग RTO में सेलेक्ट हुए हैं, जो ARTO में सेलेक्ट हैं, उनके एवरेज मार्क्स हैं, जो टॉपर्स हैं उनके एवरेज मार्क्स हैं, और एक दो के नहीं। मुझे नहीं पता कि ये कितनी सही बातें हैं, क्योंकि मैं इतने सारे डाटा को वेरीफाई नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने वेरीफाई किया है, आप लोगों ने पर्सनल मैसेज किए हैं कि सर जो टॉपर्स हैं उनके भी 60, 65, 70 मार्क्स हैं, और ये लोग जो मतलब किसी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हैं, मतलब जहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं तो कम हैं, पर मैक्सिमम लोग डिसअपियर रहते हैं, और अचानक से एग्ज़ाम आता है उसमें अपीयर होते हैं और सीधा टॉपर बन जाते हैं, 80 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे मतलब सही हैं, बच्चों का जो ऑब्जेक्शन है ये सही है, तो इसको डेफिनेटली प्रूफ होना चाहिए। और ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है GTPSB की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम लोगों को अवेयर करें, और अपने स्टैंड के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपने मुझे भेजे हैं, जो आपने खुद किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे नहीं भी भेजे होंगे, तो आप लोग वो कलेक्ट करिए। GTPSB के जो चेयरमैन हैं उनसे टाइम मांगिए, मिलिए, और कहिए कि सर ये चीज़ें हैं, हमें लगता है यहाँ पे गलत हुआ है, आप इसको एटलीस्ट आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी चलना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आप नाउम्मीद नहीं होगे। अगर यहाँ से भी नाउम्मीद हो गए तो फिर किससे उम्मीद करेंगे? फिर तो मतलब नहीं है प्रिपरेशन का, तैयारी का, मेहनत का, कोशिश का, नीयत का, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो अंधेरपुर नगरी हो गया है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो हम उम्मीद करते हैं कि GTPSB हमारे लिए, जो GTPSB के चेयरमैन हैं वो हमारे लिए स्टैंड लेंगे, मतलब आपके लिए स्टैंड लेंगे, और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। चलिए, जय हिंद।